नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की जो क्लास है वो आपके बीए सेकेंड ईयर यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर में आपके जो पाठ थे वो पाठ मैंने करीब करीब डाल रखे हैं, थोड़ा सा उनको देख लेना। और आज का जो टॉपिक है उसमें से आपका एक रिपोर्ट आज रह गया था और किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया और कॉलेज में नहीं आ पाया, तो आपको मैं अब रिपोर्ट आज के विषय में थोड़ा सा बता देता हूँ। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। देखिए, आपके रिपोर्टाज, क्योंकि कथितर विधा है आपकी पुस्तक और उस कथितर विधा में कोई संस्मरण है तो कोई रिपोर्टाज है तो कोई रेखा चित्र है, अलग अलग गति की विधाएँ ली गई हैं। और 3 आपके क्या हैं, एकांकी हैं, जिसमें एक सीमा रेखा है, एक उपसर्ग है और एक महाभारत के एक शान। तो ये इनके अलावा फिर गद्य की विधा जो है जिसमें रिपोर्टाज रखा गया है। तो देखिए, रिपोर्टाज जो है जिसका नाम है अदम्य जीवन। अदम्य जीवन, तो सबसे पहले तो बात यह है कि किसने लिखा है, कौन लेखक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी आ सकता है और व्याख्या भी आ सकती है। तो देखिए, इस रिपोर्टाज के लेखक हैं रांगे राघव। रिपोर्टाज क्या होती है? सबसे पहली बात यह है कि रिपोर्टाज क्या चीज़ है। रिपोर्ट का मतलब होता है कि आंखों देखा हाल, जो देखा है उसको एज इट इज़ जो है उस रिपोर्ट में उसको पेश करनी होती है। जैसे पुलिस स्टेशन में भी FIR लिखते हैं, तो FIR का मतलब ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। तो यहाँ कोई भी व्यक्ति या लेखक कहीं भी जाता है, या फिर जैसे अपन कहते हैं कि जो जिस तरह से यात्रा वृत्तांत होता है, और यात्रा वृत्तांत में जैसे कोई देखता है, जाता है, तो इसी तरह से वहाँ देखने से जो चीज़ें पता चलती है और उनके विषय में उन्हीं विषयों को आधार मान के जो लिखा जाता है, रिपोर्ट पेश की जाती है, उसी को रिपोर्टाज के नाम से जाना गया है। तो देखिए, सबसे पहले रांगे राघव जी का परिचय है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। रांगे राघव जी का जन्म 1900 कितने में हुआ है? 23 में, ध्यान रखना, 1923 में जन्म हुआ है और देह अवसान 1962 में दिखाया है। जन्म इनका 1923 में आगरा में दिखाया है। इनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो भी आगरा में दिखाई है। और रांगे राघव इनका साहित्यिक नाम है। इनका मूल नाम जो था वो नाम अलग है। मूल नाम क्या था? तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य था। ध्यान रखना, तिरुमल्ले नंबाकम वीर आचार्य क्या है? राघव, वीर राघव आचार्य नाम है इनका। तो इनके पिता कन्नड़ थे जिनका नाम था रंगाचार्य, और इनकी जो माता थी वो क्या थी? माता कन्नड़ थी और पिता इनके तमिल थे। तो कन्नड़ और तमिल भाषा दोनों का इनको ज्ञान था। इनके अलावा भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, आगरा में रही तो ब्रज भाषा का भी इनको ज्ञान था। तो डॉक्टर रांगे राघव की जो पढ़ाई लिखाई है सेंट जोसेफ कॉलेज है आगरा, वहाँ से इसने स्नातक किए है। उसके बाद आगरा विश्वविद्यालय से क्या किया है? डॉक्टर PhD जिसे बोलते हैं, जो जिस पर इन्होंने शोध कार्य किया था। अब देखिए, थोड़ा सा इनकी साहित्यिक जो रचनाएं हैं उनके विषय में अपन देख लेते हैं कि डॉक्टर रांगे राघव की माँ कन्नड़ थी, पिता तमिल थे। इनके जो पूर्वज थे वो कहाँ से संबंध रखते थे? इनके जो पूर्वज थे वो कहाँ के थे? तिरुपति के मंदिर, जो दक्षिण में तिरुपति बालाजी का नाम आपने सुना है। तो तिरुपति 300 साल पूर्व यहाँ वो लोग जैसे दिया है कि तिरुपति बालाजी से संबंध रखते थे, लेकिन भरतपुर के वैर कस्बे में राजगुरु बनकर वो लोग यहाँ आ गए थे। समझे आप लोग? दक्षिण के रहने वाले हैं, इनके पूर्वज तिरुपति बालाजी जो है वहाँ से संबंध रखते हैं, लेकिन भरतपुर के वैर कस्बे में आकर ये लोग बसे हैं, क्योंकि यहाँ राजगुरु की उपाधि इनके पूर्वजों को मिली थी, इसीलिए इनका जन्म यहाँ हुआ है और पढ़ाई लिखाई सारी आगरा में हुई है।
उनकी शिक्षा आगरा में हुई। अपनी जीवन का अधिकांश आगरा में ही इन्होंने बताया और अंतिम वर्षों में ये जयपुर आकर बस गए। जयपुर में जीवन बिताया है। इन्होंने जो गद्य की विधाएँ हैं, जिनमें कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, रिपोर्टाज है, कुछ कथा चित्र भी हैं जो इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। और इनके जो प्रमुख उपन्यास है, जिनमें कौन कौन से हैं थोड़ा सा नोट कर लेना। घरौंदा है, सीधा साधा रास्ता है, मुर्दों का टीला है, देवकी का बेटा है, हुजूर है, काका है, आखिरी आवाज़ है, धरती मेरा घर है, डॉक्टर है, विषाद मठ, कब तक पुकारूं, प्रोफेसर, छोटी सी बात, बंदूक और बीन, कल्पना। ये सारे इनके क्या हैं, फेमस जो प्रसिद्धि मिली है। कब तक पुकारूं इनका टीवी सीरियल भी चला था, क्योंकि कथा चित्र भी इन्होंने लिखे हैं तो टीवी सीरियल भी चला था जो नटों के जीवन पर आधारित था। जो वैद कस्बे के जगजीवनपुर जो गांव है उसमें इसकी शूटिंग हुई थी और टीवी पर ये सीरियल बहुत फेमस हुआ था। तो कब तक पुकारूं नटों के जीवन पर आधार मानकर इन्होंने लिखा था। अपने उपन्यास और कहानियों में इन्होंने क्या दिया है, जो पीड़ित मानव है, जो दलित है, जो शोषित है, उन दलित और शोषितों की जो पीड़ित भावनाएं, जो उनका दुख था, उनको अपनी काव्य रचनाओं का मुख्य विषय बनाया। स्वतंत्र और जागरूक चिंतक के रूप में किसको, रांगे राघव को जाना जाता है। और अधिकांश उपन्यास सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। और रांगे राघव सन 1942 से लेकर 1961 तक इन्होंने अपना बराबर लिखते रहे। इनके रचनाएं जो हैं, जिनमें सांस्कृतिक चेतना है, राष्ट्रीय भावना और समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। और हिंदी साहित्य का जिसे अपन कहते प्रगतिशील लेखक, जो मुंशी प्रेमचंद के समय का प्रगतिशील लेखक जो संघ था, उस प्रगतिशील लेखकों में इनका नाम गिना जाता है। और अंततः उनकी मृत्यु 1962 में हो जाती है। अब देखिए, रिपोर्टाज का नाम है अदम्य जीवन। तो थोड़ा सा अदम्य जीवन क्या होता है। अदम्य का मतलब होता है जो हिम्मत है, जो साहस है, जो जीवन की विषम परिस्थितियां है, उसमें भी वो लोग कैसे जिंदा रहकर अपने जीवन को जीते हैं। इधर शासन प्रशासन जो है उनकी भी परेशानी है। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक आपदा में जो बरसात है, बाढ़ है, ओलावृष्टि है, तूफान है, इन सारी चीज़ें जो विषम परिस्थितियां हैं, उन सारी विषम परिस्थितियों से जूझते हुए लोगों के लिए जो जीवन जी रहे हैं, उन विषम परिस्थितियों में उनके लिए अदम्य जीवन का प्रयोग किया है। अदम्य का मतलब है जो हिम्मत नहीं हारते हैं, जिनके अंदर साहस है, उमंग है, उत्साह है, और फिर भी अपनी दुख भरी जिंदगी को बड़ी जीविका के साथ वो जी रहे हैं। तो ऐसी ज़िंदगी के विषय में उन्होंने वर्णन किया है। अब ये बात अदम्य जीवन लिया कहाँ से है, इसमें थोड़ा सा आप समझो। अदम्य जीवन एक रिपोर्टाज है जो कि रांगे राघव के द्वारा 1942 में जो लिखा गया था रिपोर्टाज, जिसका नाम था तूफानों के बीच। ध्यान रखना, तूफानों के बीच उनका रिपोर्टाज है जो हिंदी साहित्य जगत में बहुत फेमस हुआ था। तो 1942 में तूफानों के बीच रखा है, उसी में से अदम्य जीवन को लिया गया है। ये सब चीज़ आपको व्याख्या में लिखने के लिए काम आती है। तो अदम्य जीवन, तो देखिए अब अदम्य जीवन रांगे राघव का रोचक रिपोर्टाज है। इसमें रोचक शब्दावली, प्रेरक शैली का प्रयोग और जीवन के अगम्यता की ओर संकेत किया है। जीवन की अगम्यता, जीवन की अगम्यता का मतलब है कि ऐसी ज़िंदगी जिसको जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग विषम परिस्थितियों में जीकर अपनी ज़िंदगी वो जी रहे हैं। वो बड़े उमंग, उत्साह और साहसी पुरुष दिखाई देते हैं। लेखक अपने, अब देखिए इसकी, क्योंकि रांगे राघव आगरा रहता है और रांगे राघव जब बंगाल में, ये ध्यान रखना, अदम्य जीवन बंगाल का जो अकाल पड़ा था उससे संबंधित है और उसी के ऊपर इस रिपोर्टाज को लिखा गया है।
उस बंगाल के अकाल की रिपोर्ट ही रांगे राघव ने अपने रिपोर्टाज में रखी है। तो उस समय ये मात्र 18-19 वर्ष के थे जब पढ़ाई कर रहे थे। तो आगरा से एक चिकित्सक दल बंगाल के अकाल का जायज़ा लेने जाता है, जांच पड़ताल लेने जाते हैं। उन्हीं के साथ ये भी चले जाते हैं और वहाँ जो हाल देखा है बंगाल का अकाल से पीड़ित लोगों की जिजीविषा, उनका अदम साहस, उनकी हिम्मत, उनकी मजबूरी, उनकी गरीबी जो देखी है, कैसे वो दुख से पीड़ित है, उस दुख को इस रिपोर्टाज में उन्होंने लिखा है। तो देखिए, लेखक अपने मित्र के साथ जाता है। मित्र का नाम भट्टाचार्य है, ध्यान रखना, मित्र का नाम भट्टाचार्य के साथ बंगाल के एक गांव में जाता है। एक बुजुर्ग से बातचीत करते हैं वो, क्योंकि बंगाल का अकाल और बंगाल का जो अकाल पड़ा है उसमें भी ध्यान रखना, बंगाल में सिद्दीरगंज नाम का एक गांव है जहां इस बंगाल के अकाल की जो दुर्दशा हुई है, जो पीड़ित लोग जो दिखाए दिए वो सिद्दीरगंज गांव के दिखाए गए हैं। तो सिद्दीरगंज गांव की ही रिपोर्ट पेश की है उन्होंने। वहाँ लोगों की कब्र है, वहाँ कफन है, वहाँ कैसे लोग मरे हैं, उन चीज़ों को दिखाया है। तो भट्टाचार्य के साथ सिद्दीरगंज गांव में जाते हैं, एक बुजुर्ग से बातचीत वहाँ जाकर करते हैं। बातचीत के दौरान पता चलता है जीवन अकालग्रस्त है। वहाँ पता लगा है कि जीवन अकालग्रस्त है। अकालग्रस्त का मतलब अकाल से पीड़ित है वहाँ के लोग, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गरीबी और भूखमरी से वो लोग कैसे जूझ रहे हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, और मानवता के ऊपर पीड़ा की छाया मंडरा रही है। मानवता संकट में है, पीड़ा मंडरा रही है। पूरे गांव में जहां वो घुसे हैं, देखे हैं, तो कब्र ही कब्रें दिखाई देती हैं। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें से 2-4 लोग नहीं मरे हों, किसी में सारे लोग मरे हैं, किसी में एक आध लोग बचे हैं। तो वो स्थिति वहाँ पेश की है। तो पूरे गांव में कब्र ही कब्रें हैं, क्योंकि अकाल गांव के लोगों को लील गया। कब्रें ही कब्रें दिखाई हैं, क्योंकि अकाल गांव के लोगों को लील गया। लील गया का मतलब होता है निगल जाना। अकाल निगल गया गांव के लोगों को। मुसलमान कब्रों में दफना दिए गए, मुसलमान कब्रों में दफना दिए गए, हिंदू नदी में बहा दिए गए। अरे मुसलमान और हिंदू दोनों समाज थे, तो मुसलमान कब्रों में दफना दिए गए और हिंदुओं को नदियों में बहा दिया गया, क्योंकि उनके लिए न तो कफन था, न लकड़ी थी, कुछ नहीं था। तो हालत यह हुई कि एक ही कब्र में कई लाशें दफना दी गई। हालत, मजबूरी, एक ही कब्र में कई लाशों को एक साथ रख दिया गया। इससे दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है। मुर्दों को बिना कफन के दफनाया गया। कफन की ज़रूरत पड़ी, कफन भी नहीं मिला, क्योंकि कफन जहाँ मिलता था, ढाका का मलमल का जो रेशमी वस्त्र था वो भी चौपट हो गया। तो मुर्दों का बिना कफन के दफनाया गया। कफन कहाँ से लाते, महंगाई चढ़ गई, क्योंकि महंगाई भी थी, कफन बहुत महंगा है। जो इलाका ढाके के मलमल के लिए प्रसिद्ध था, बंगाल में ढाका पड़ता है और ढाका मलमल के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ उसके सारे धंधे उजड़ गए। बंगाल के अकाल के कारण सारे धंधे उजड़ गए। मलमल का जो धंधा था वो भी चौपट हो गया। अकाल जन मृत्यु के तांडव ने मनुष्य के जीवन को क्या कर दिया, निरुपास बना डाला। मृत्यु के तांडव ने, मृत्यु के जो तांडव ने, अकाल जो जन्य लोग हैं, मृत्यु के जीवन को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, मृत्यु ने उनके जीवन को। किंतु मनुष्य की जिजीविषा, अब बात ये आती है कि किंतु मनुष्य की जिजीविषा कभी पराजित नहीं होती। लेकिन जो लोग बचे हैं वहाँ, जो लोग बचे हैं, उन लोगों का जीवन जो है ना वो देखने लायक था कि विषम परिस्थितियों में, गरीबी में और भूखमरी में, दूसरा प्रशासन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और फिर भी वो जिंदगी अपनी कैसे जी रहे हैं, ये देखने लायक चीज़ थी वहाँ। तो किंतु मनुष्य की जिजीविषा कभी पराजित नहीं होती। वे सारी मुसीबतों को सहन कर फिर जीवन को रोमांच भर देती है। वे सारी मुसीबतों को सहन कर, अरे जो मुसीबतें आई थी सारियों को सहन किया, गरीबी में, भूखमरी में, फिर भी अपने जीवन को रोमांच से भर दिया। जो लोग बचे थे उन्होंने, और अपने जीवन को जिजीविषा बनाए रखा और फिर अपनी ज़िंदगी को उन्होंने अपने तरीके से जिया। सिद्दीरगंज गांव में अकाल की मार बहुत बुरी पड़ी।
धन जन की हानि बहुत हुई, धन गया, जन गया, और पर जो रह गए उनमें भाईचारा था। लेकिन जो लोग बचे थे, अब लोग कम बचे हैं, अकाल के पीड़ित सारे लोग मर गए, कम बचे हैं, तो वहाँ जो भाईचारा देखने को मिला है, रांगे राघव को परस्पर सहयोग की भावना देखने को मिली है, और जीवन नए सिरे से जीने का हौसला जो मिला है, नए सिरे से जीवन को जीना हौसला के साथ, यही मनुष्य का अदम्य जीवन दिखाया है कि मनुष्य का अदम्य जीवन कैसा है, जो भाईचारा और सहयोग और उसको जो जीने का जो तरीका है, यही उनका अदम्य जीवन की ओर संकेत करता है। लेखक द्वारा वहाँ की जिंदगी, लेखक द्वारा बताया है कि वहाँ की जिंदगी, वहाँ का रहन सहन, जीवन क्रम और लोगों के काम करने की प्रणाली का वर्णन कारुणिक शब्दावली में, कारुणा भरी शब्दावली में किया है कि वहाँ की ज़िंदगी कैसी है, वहाँ के लोग का रहन सहन क्या है, वहाँ का जीवन क्रम क्या है, लोगों की काम करने की प्रणाली क्या है, सबको एक कारुणिक शब्दावली में उन्होंने वर्णन किया है। लेखक ने निष्कर्ष दिया कि जहाँ भूख और बीमारियों से लड़कर भी मनुष्य बालकों में क्रांति, अरे जहाँ एक तरफ तो भूख से पीड़ित हैं, कुछ बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन वो मनुष्य अपने बालकों में क्या करते हैं, क्रांति चिरंजीवी रखने की अपराजित साहस, क्रांति जो है उन चिरंजीवी रखने का अपराजित साहस अपने बच्चों में उन्होंने भरा हुआ है, वह राष्ट्र कभी भी नहीं मिट सकता। अरे सीधी बात है कि जिन लोग विषम परिस्थितियों में जी रहे हैं, जिनके बच्चों में हौसला बुलंद और साहस है, और क्या है कि जिनमें अपराजित साहस भरा हुआ है, तो ऐसा राष्ट्र कभी नहीं हार सकता, न वो मिट सकता है। तो ऐसा बंगाल के अकाल के वहाँ के लोगों के लिए प्रयोग हुआ है। वास्तव में जीवन ही संघर्ष है। रांगे राघव कहता है कि वास्तव में जीवन संघर्ष है। ये मैंने बंगाल के अकाल में जो बचे हुए लोग हैं, वो जिनकी कैसे जी रहे हैं, उन लोगों को देखकर मैं मानता हूँ कि संघर्ष ही जीवन है। हिंदुस्तान के लोग कितने ही कष्ट क्यों न पाएँ, इस संघर्ष और अदम्य साहस को कभी नहीं छोड़ सकते। इस संघर्ष और अदम्य साहस, जो अदम्य साहस है, इस अदम्य साहस को कभी नहीं छोड़ सकते। जिन लोगों में जिज्ञासा होती है, वो अदम्य साहस को नहीं छोड़ सकते। इसमें लेखक ने भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व के अकालग्रस्त, स्वतंत्रता से पूर्व, अरे 1947 में आज़ाद हुआ है, ये 1942 की बात हो रही है, तो सीधी बात है कि लेखक ने भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व के अकालग्रस्त बंगाल के गांव सिद्दीरगंज की पीड़ित स्थितियों का चित्रण अपने इस रिपोर्टाज में किया है। ठीक है, समझ आया? थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेना, समझ लेना कि बंगाल के अकाल से संबंधित रिपोर्टाज है ये, जिसमें वहाँ के लोग विषम परिस्थितियों में जीते हुए भी हिम्मत, साहस और अपने बहादुरी के साथ जीते हैं, और अपने बच्चों में भी क्रांतिकारी विचारधारा और अपने अंदर भी वो विचारधारा जिससे वो जिज्ञासा जीने की जो इच्छा है उसको नहीं छोड़ पाते हैं, और अपना जीवन कैसे जीते हैं, ये रांगे राघव ने वहाँ जाने के बाद देखा है। और जब ये बात बोली है कि जीवन वास्तव में संघर्ष क्या है, ये मैंने बंगाल के अकाल को देखकर वहाँ की जो रिपोर्ट पेश की है उसमें मैंने इसको महसूस किया है। ये था आपका रिपोर्टाज अदम्य जीवन रांगे राघव का। नमस्कार।